का आगाज़ करने के लिए गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद शाहिद आली हफ़िज़हुल्लाह से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम जुमला सामीन व सामियात को महजूज़ और मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनुहु फ़क़्तुलूहु। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। इस जलसे की सदारत फरमा रहे फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना रफ़ीक अहमद सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर जमीयत अहले हदीस मऊ और दीगर उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की है और एक हदीस पढ़ी है। आज का मेरा मौजू है जो वो है इर्तिदाद के असबाब और उसका हल। मुसलमानों के सामने पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की पेचीदगियां हैं, ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। अब जब इस तरीके के मसाइल हमारे सामने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन मसाइल पर गौर व फिक्र करना चाहिए और उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं तमाम मसाइल में एक मसाला जो इर्तिदाद का मसाला है, बड़ी तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा है। उसके लिए
दुश्मन ताकतें कोशिशें कर रहे हैं ज़मीनी तौर पर, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। इन तमाम मसाइल पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उसके हल के लिए जो भी बन सके हमसे पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान दुनिया के अंदर इस तरीके से महव है, मगन है, उसको फिक्र है अपनी दुनिया बनाने की, उसको फिक्र है उसके बाल बच्चे किस तरीके से दुनिया के अंदर कामयाब हों, और उसके लिए बहुत सारी मेहनतें करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है। अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाना है, उसको कपड़ा पहनाना है, इसी तरीके से दुनियावी तालीम दिलाने के लिए वो हर ऐन मुमकिन कोशिशें कर रहा होता है। हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता। वो चाहता है कि मेरा बच्चा आला से आला तालीम हासिल कर ले, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े इदारे में या बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल करके वो कामयाब हो जाए, वो चाहते हैं, और उसके लिए वो हर ऐन मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चे के तई बड़े फिक्रमंद नज़र आते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया है, पढ़ कर के आया, उसकी फ़ीस जमा हुई, उसके लिए ऑटो का इंतज़ाम किया जाता है, हर तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है तो हमें उस बच्चे की आखिरत की फ़िक्र नहीं है। हम ये नहीं देखते, हम उससे ये नहीं पूछ पाते कि बच्चे बेटा तुमने कुरान की तिलावत की या नहीं की, तुम नमाज़ पढ़ने के लिए गए या नहीं गए, तुम्हारा मामला लोगों के साथ कैसा है, तुम्हारा अखलाक व किरदार कैसा है, हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं। बस हमें दुनिया बनाना है, दुनिया की फ़िक्र है। हालांकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है मेरे भाइयों, दुनिया मुसलमानों के लिए नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अगर हम दुनिया के अंदर बहुत सारा पैसा बना लें, बहुत सारी दौलत जमा कर लें, तब भी ये दुनिया हमारी होकर नहीं रहेगी। एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, हमें इस दुनिया को अलविदा कहना है। हदीस हमारे सामने है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। लेकिन हमें दुनिया की फ़िक्र है, हमें अपने बाल बच्चों की फ़िक्र है, उनकी दुनिया बनाने की फ़िक्र है। अगर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है तो हमें अपने बच्चों के आखिरत की फ़िक्र नहीं है। अगर हम इस्लाम के तईं सच्चे वफ़ादार हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हमें छुटकारा मिल जाएगा, तो मेरे भाइयों ऐसा होने वाला नहीं है। लाख हमने नमाज़ें पढ़ ली, हमने रोज़े रख लिए, अगर हमारे बच्चे दीनदार नहीं हुए, अगर हमारे बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं हुए, अगर उनकी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता नहीं हुई, तो यकीन जानिए कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमको पूछेगा, हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हारी रियाया जो तुम्हें दी थी, तुम्हारे बाल बच्चे थे, तुम एक हाकिम थे, हमने जो तुम्हारी महताती में लोग थे दिया था, तुमने उनकी तरबियत कैसी की, तुमने उन्हें दीन कैसे सिखाया, तुमने उनको कौन सी तालीम दी। मेरे भाइयों हम बच सकते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले ये कह रहा है कि खुद पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। हम खुद को बचा रहे हैं,
हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो दीन हमसे मुतालबा कर रहा होता है। लेकिन क्या आगे वाली जो आयत का टुकड़ा है हमसे जो मुतालबा कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाना है, तो क्या हम अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, हम उसकी दुनिया बनाने की फ़िक्र में हैं और उसकी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। अगर हम सच्चे और पक्के अपने ईमान में हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हम जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं, जिस दीन पर अमल कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये हाल होना चाहिए, हमें ये फ़िक्र लायक होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से भी ये कहें कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, कुरान हमसे क्या कह रहा है उसको मानो, उसकी तफसीर पढ़ो, उसकी आयात पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो। यही सारी चीज़ें हमसे मफकूद होती जा रही हैं। तभी तो हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े मसाइल आ रहे हैं। इन सारे मसाइलों को अगर देखा जाए तो ये सारे मसाइल हमें इसलिए दरपेश हो रहे हैं कि हमने ईमान की जो तालीमात थी उसको पसे पुस्त डाल दिया है। हम दुनिया के होकर रह गए हैं, हमने दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को भुला दिया है। हम दीन पर उतना ही अमल करते हैं जिससे हमें दीन के अंदर फ़ायदा नज़र आता है। जहाँ हमें दीन के अंदर फ़ायदा नज़र आता है हम दीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हमें दीन को हम देखते हैं कि हमें उससे फ़ायदा नहीं है, हम दीन को छोड़ देते हैं। तभी तो ये सारे मसाइल आ रहे हैं। इर्तिदाद का मसला भी इन्हीं सारे मसाइलों में है। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये देख रहे हैं कि इसकी तरफ कोई नज़र नहीं है। नज़र उठा करके देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ, अब तक तो ये हम सुनते आ रहे थे कि दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर ये मसला था, लेकिन धीरे धीरे हमारे मऊ शहर के अंदर भी ये इर्तिदाद का मसला जड़ पकड़ रहा है। हमें उसके ख़ात्मे के लिए जो भी बन सके हमको कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे असबाब हैं, उन्हीं असबाब में जो सबसे पहला सबब है मेरे भाइयों, जब किसी मर्ज़ का ख़ात्मा करना होता है, जब किसी मर्ज़ का इलाज करना होता है तो हमें ये जानना पड़ता है कि उसका सबब क्या है, किस वजह से ये मर्ज़ फैल रहा है। हम सबसे पहले उसका सबब जानने की कोशिश करते हैं। तो इर्तिदाद का मसला जो है वो एक मर्ज़ की तरह है। हम सबसे पहले ये जानें कि उनके कौन कौन से असबाब हैं। सबसे पहला सबब जो है वो है दीन से दूरी। इल्मी मामले में भी और अमली मामले में भी हम दीन से बहुत दूर हैं। इल्मी मामले में अगर देखा जाए तो हमारा माशरा, खुसूसन नौजवान, नबी की शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ़ नज़र आते हैं। उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, उन्हें नबी की तालीमात से कोई वास्ता नहीं, सहाबे कराम का तरीका उन्हें नहीं पता। अगर कोई चीज़ पता है तो दुनिया के बारे में वो हर चीज़ जानते हैं, चाहे वो क्रिकेटर के बारे में हो, फिल्मी एक्टरों के बारे में हो, छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ का इल्म रखते हैं, लेकिन दीन का इल्म उनसे नावाकिफ़ है, उनसे नाबलद है। इसमें हमारी अपनी गलती है कि हमने अपने बच्चों को इल्मी मामले से बहुत दूर रखा है, दीन के मामले से बहुत दूर रखा है। हम उन्हें दीन नहीं पढ़ाते। होना ये कि चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो, बड़ा हो, चलने फिरने के काबिल हो, तो हम उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताएं। अगर पढ़ाना है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सबसे पहले उसकी बुनियादी तालीम ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अकीदा हमारा बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। इसी वजह से हमारे अंदर इर्तिदाद का मसला फैल रहा है। इल्मी मामले में हम बहुत दूर हैं और अमल के मामले में तो पूछिए मत।
अगर हम अपने माशरे का जायज़ा लें तो मेरे भाइयों, कलमा शहादत के बाद एक इंसान पर जो सबसे बड़ा फरीज़ा है नमाज, अगर देखा जाए तो अगर 100% मुसलमानों की आबादी है, कितने परसेंट लोग मस्जिदों के अंदर आकर के नमाज पढ़ते हैं? अगर जायज़ा लेना हो अपने अपने शहरों का, अपने अपने मोहल्लों का, तो हम सब जायज़ा ले सकते हैं कि कितने फ़ीसद मुसलमान जो हकीकी मुसलमान हैं माशरे के अंदर, समाज के अंदर रह गए हैं। हम अमली मामले में बहुत दूर हैं, हमारा अखलाक व किरदार बहुत बुरा हो चुका है। अगर 4 अफराद बैठ करके कहीं बात कर रहे हैं तो गाली गलूज तो लाजमी है। हर चंद बातों के बाद 2-4 ऐसे नाजेबा अल्फाज हमारी ज़बान से निकलते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुस्लिम मोहल्ले के लोग हैं, इनका नाम अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला है। अखलाक व किरदार के मामले में हम बहुत पीछे चले गए। मेरे भाइयों, दीन से हम अपने आप को जोड़ें, इल्मी मामले में भी और अमली मामले में भी, क्योंकि दीन से दूरी ये इर्तिदाद के एक असबाब में से सबसे बड़ा सबब है। अगर हम दीन से जुड़ जाएंगे और इस्लाम की हक्कानियत हमारे दिलों के अंदर पैवस्त हो जाएगी, इस्लाम की सच्चाई हमारे दिलों के अंदर आ जाएगी, तो हम दीन को बिल्कुल छोड़ने के रवादार नहीं होंगे। मेरे भाइयों, जब अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे, रोम के सफ़र पर थे, हिरकल बादशाह के दरबार में पहुँचे, तिजारत की गरज से गए थे। हिरकल बादशाह ने हज़रत अबू सुफियान से बहुत सारे सवालात किए। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि मैंने सुना है कि आपके वहाँ एक ऐसा शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, बताओ कि उसके दीन को जो लोग फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्या उस दीन को फॉलो करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद कोई मुर्तद भी होता है, कोई उस दीन को छोड़ता भी है? तो अबू सुफियान ने कहा था कि नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद, उसको उसकी गवाही देने के बाद वो उस दीन को छोड़ दे। कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, तो हिरकल बादशाह ने कहा था कि इस दीन की सच्चाई है, उसके मानने वाले जब उस दीन की सच्चाई को, उसकी हक्कानियत को, उसके जो हकीकत है उसको अपने दिल में बैठा लेते हैं, उसकी हलावत और उसकी मिठास जब वो चख लेते हैं तो उस दीन को छोड़ने के रवादार नहीं होते, उस दीन को नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों, दीन की हक्कानियत को समझिए। मेरी बहनों, जो बच्चियां दीन से दूर होती जा रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, हमें आज ही से ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने घरों के अंदर दीन की तालीमात को फैलाएं, दीन अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमारे घरों में तो होना ये चाहिए कि मोटी मोटी जो चंद किताबें हैं, जैसे तक़वियतुल ईमान है, किताबुत तौहीद है, सीरत के मामले में अर्रहीकुल मक्तूम है, बुलूगुल मराम है, इन जैसी किताबें हमारे घरों के अंदर होनी चाहिए। रोज़ एक हदीस पढ़िए, रोज़ सीरत का एक पाठ पढ़िए अपने बच्चों के सामने, अपनी बच्चियों के सामने, और उनको बताइए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे घरों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे बच्चों के हाथों में बड़े से बड़े मोबाइल हैं, उनके हाथों में मोबाइल हैं, लेकिन उनके मोबाइलों के अंदर दीनी तकरीरें नहीं हैं, कुरान की आयतें नहीं हैं। हमारे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो उनके मोबाइलों के अंदर फिल्में हैं, गाने हैं, वेब सीरीज़ हैं, सीरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के मोबाइलों में हैं। तो दीन से अपने आप को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। ये सबसे बड़ा सबब है इर्तिदाद का। दूसरा सबब जो है
वो है मखलूत तालीम। शरीयत ये कह रही है कि जब बच्चा और बच्ची 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। वो एक बिस्तर में नहीं सो सकते, लेकिन आज बच्ची 20 साल की है, 22 साल की है, मखलूत तालीम हासिल कर रही है। मेरे भाइयों, मखलूत तालीम किसी भी तरीके से जायज़ और दुरुस्त नहीं है। 80 से 90% जो वाक़यात हो रहे हैं इर्तिदाद के, इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं। तालीम, इस्लाम ने तालीम हासिल करने से मना नहीं किया है, लेकिन मखलूत तालीम हासिल करने से पाबंदी लगाई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें तो उनके लिए अलग से इंतज़ाम किए जाएं, अलग से कॉलेज खोले जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। मखलूत तालीम हासिल करने से अपनी बच्चियों को बचाएं। मखलूत तालीम से बहुत सारे नुकसानात हैं। एक नुकसान इर्तिदाद का है। मेरे भाइयों, हमारी बच्ची स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर घरों से निकलती है, मखलूत तालीम हासिल कर रही है। एक बेंच पर लड़का बैठा है, उसी बेंच पर लड़की बैठी है, मखलूत तालीम हासिल हो रही है। मेरे भाइयों, किसी भी तरीके से जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अरबी मदारिसों के अंदर देख लिया जाए कि अगर जहाँ पर लड़कियों की तालीम हो रही होती है, अगर कोई मर्द हजरात वहाँ पर पढ़ाने वाले होते हैं तो बिल्कुल पर्दा हायल किया जाता है। पर्दा डाल करके वो हदीस पढ़ाते हैं, दीन की तालीम उनको देते हैं। मेरे भाइयों, किसी भी लड़की को वो देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ ये होता है कि हमारी बच्ची पढ़ेगी, पढ़ करके वो दुनिया की आला तालीम हासिल करेगी। पढ़ाने का मकसद क्या होता है कि वो जॉब करेगी, हमारा नाम होगा माशरे के अंदर कि फ़लाँ की बेटी IAS बन गई, IPS बन गई, डॉक्टर बन गई, हमारा नाम होगा। मेरे भाइयों, ऐसी तालीम से जाहिल रहना बेहतर है जिस तालीम की वजह से उस बच्ची की इज्जत व आबरू पर आ जाए, जिस तालीम की वजह से उसकी दीन की हिफाजत ना होने पाए। मेरे भाइयों, ऐसी तालीम से जाहिल रहना बेहतर है। एक मखलूत तालीम का नुकसान ये भी है कि हमारी बच्चियां जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारी बच्चियां ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेती हैं। डांस होता है, म्यूज़िक लगाया जाता है और वालिदैन को भी बुलाया जाता है। हमारे माँ बाप जाते हैं, कुर्सी पर बैठ करके वहाँ बच्ची डांस कर रही होती है, माँ बाप हंस रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, उनकी गैरत मर चुकी है। मेरे भाइयों, जबकि हदीस के अंदर आता है सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत हराम कर दी है। उनमें से एक शख्स वो भी है जो दयूस है, और दयूस उस शख्स को कहा जाता है जिसकी बेटी बेपर्दा हो, जिसकी घर की औरतें बेपर्दा हो, नाचे गाएं, रील्स बनाएं और वो बाप उसको देख करके मना न करे। मेरे भाइयों, ऐसा भी होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पर वो बच्ची नाच रही होती है, डांस कर रही होती है, माँ बाप बैठ करके ताली बजा रहे होते हैं। वो दयूस है ऐसे बाप जो अपनी बेटी को उस तरह के काम से रोक नहीं पाते। मेरे भाइयों, ऐसे वालिदैन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत हराम कर दी है। मखलूत तालीम जो दूसरा सबब है इर्तिदाद का। मेरे भाइयों, तीसरा सबब जो है निकाह में ताख़ीर, शादी में देरी, निकाह में ताख़ीर, ये भी एक सबब है। हमारा बच्चा जवान हो गया है, बालिग हो गया है, हम उसकी शादी नहीं कर पाते, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, बहुत सारे हीले बनाते हैं कि हमारा बच्चा अभी कमाने के काबिल नहीं है, अपने पैर पर नहीं खड़ा है, हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। इसी तरीके से एक बहाना ये भी बनाया जाता है कि हमारी बच्ची की शादी लूम वाले घर में नहीं होगी, हमारी बच्ची लूम नहीं चलाएगी। हालांकि वो बच्चा जिसका रिश्ता आया है वो नेक है, साले है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि हमारी बच्ची लूम नहीं चलाएगी। भले से उसकी बच्ची जवान हो जाए, अधेड़ उम्र को पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी बच्ची का ऐसे घरों में रिश्ता नहीं कर पाता जहां लूम चलता हो और वहाँ प्रॉपर्टी नहीं हो। मेरे भाइयों, तरह तरह के हीले बहाने बनाए जाते हैं।
तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, घर नहीं है, मकान नहीं है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं अल्लाह के रसूल, मैं आपके लिए हिबा कर रही हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर नीचे सर कर लिया। जब उस औरत ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो किसी और से कर लीजिए। एक सहाबी से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या तुम इनसे निकाह करना चाहते हो? तो अल्लाह के रसूल से उस सहाबी ने कहा कि हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास जाओ, देखो तुम्हारे पास अगर कुछ है तो लेकर के आओ, वो तुम्हारा महर होगा। वो सहाबी रसूल जाते हैं, घर तलाश करते हैं, उनके घर के अंदर कोई चीज़ नहीं है। वो आते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जाओ फिर देखो, अगर कोई लोहे की अंगूठी भी मिले वो लेकर के आओ। सहाबी रसूल फिर जाते हैं, अपने घरों के अंदर तलाश करते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर दोबारा आते हैं, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिसको मैं महर के तौर पर इस औरत को दे सकूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे पास अगर तुम्हें कुछ कुरान याद है, तुम इस औरत को याद करवा दोगे, यही तुम्हारा महर होगा। लेकिन आज हमारा माशरा देखिए, कह रहे हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, हालांकि वो नेक है, साले है। हदीस के अंदर आता है 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादियां करो। हसब नसब देखो, मालो दौलत देखो, खूबसूरती देखो और दीनदारी देखो। सबसे आखिर में दीनदारी बयान की गई है। और जो दीनदारी को फौकियत देगा, जो दीनदारी को मेरे भाइयों फौकियत देगा, वही कामयाब होगा। दीनदारी को फौकियत दो। अपने बच्चियों की शादी जल्द करने की कोशिश करो। अगर शादी नहीं करोगे तो मेरे भाइयों ये इर्तिदाद का फितना हमारे घरों तक आ जाएगा, हमारे घरों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो निकाह में जल्दी कीजिए, अपने उन बच्चों का निकाह जल्दी करने की कोशिश कीजिए जो बालिग हो चुके हैं, जो कमाने खाने के काबिल हो चुके हैं। हदीस के अंदर आता है या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके फरमाया कि ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे पास बा की ताकत है, अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, ताकत है, अपने बीवी को खिला सकते हो कमा करके, अगर तुम्हारे पास जिस्मानी ताकत है तो चाहिए कि तुम शादी करो। ये शादी तुम्हारे लिए ढाल बनेगी, तुम्हारे लिए ढाल बनेगी, तुम्हारी नज़रें नीची हो जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। तो मेरे भाइयों निकाह में जल्दी कीजिए। इसी तरीके से चौथा जो सबब है, माँ बाप की लापरवाही, बच्चों पर अंधा भरोसा। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, बिल्कुल अपने बच्चों को हमारे माँ बाप ने खुली छूट दे रखी है। वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को उनकी देख रेख करें, वो कहाँ जाते हैं, किन के साथ उनका उठना बैठना है, किन से उनके ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं। हमारी बच्ची स्कूल गई है, 2 बजे तक का क्लास है, 5 बजे 4 बजे घर आ रही है। हमारे वालिदैन पूछ नहीं पाते कि बेटा तुम्हारा 2 बजे तक का क्लास था, तुम 4 बजे क्यों आई हो, कहाँ थी। उन्हें अंधा भरोसा है अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर। उन्हें अंधा भरोसा है कि हमारी बच्ची कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी बिना पर इर्तिदाद का मसला हमारे घरों तक आ रहा है। मेरे भाइयों हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि बारे इलाहा हमें इतनी ताकत दे कि जो इर्तिदाद का मसला हमारे घरों तक आ चुका है, हम उसके सद्दे बाप की कोशिश कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान व इस्लाम पर कायम व दायम रखे और जब तक ज़िंदा रखे ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।